पूज्य चरण कमल श्री राधा जो श्री वृंदावन बिहारी लाल एवं भगवान की वाणमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण एवं हरि कथा के रसद वर्षोताओं में गगन संत मूर्ति भगवत श्री हनुमत लाल जी महाराज राजा राजेश्वरी एवं इस यज्ञ में आए हुए सभी देवी देवता एक पुरुष भगवान अन्य भगवान एवं इस यज्ञ के आयोजक हमारे परम स्नेही राम अवतार शर्मा जी सह परिवार एवं हमारे इस कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे स्नेही जन भाई बहन माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने भारत के कर्णधार बच्चों सभी को अमरजीत शास्त्री का जय जय श्री सीताराम। आइए सर्वप्रथम प्रभु के श्री चरणों में नमन वंदन अर्पण करते हुए ये भजन रूपी पुष्प अपनी मुखवा जिह्वा को पवित्र बनाते हुए कथा में आगे बढ़ेंगे इस भजन के द्वारा। बोले श्री नारायण सरकार की जय। राम रमैया गाए जा हरे राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा। राम हितारे राम उबारे राम हितारे राम हितारे राम उबारे राम नाम दोहराए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा राम रमैया गाए जा राम से लगन लगाए जा। राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम राम सीता राम राम सीता राम राम बोलो राम सीता राम की जन्मी देखो अयोध्या सरयू तीर बसी है सरयू तीर बसी है भैया सरयू तीर बसी है। दूधनाथ बाबा का मंदिर हर हनुमान गढ़ी है हर हनुमान गढ़ी है रे भैया हर हनुमान गढ़ी है हर हनुमान गढ़ी है हर हनुमान गढ़ी है। तेरी बिनती राम सुनेंगे तेरी
विनती उन्हें सुनाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए ऐसे ही संसार, ये जो है माया रूपी संसार है, माया का संसार, और इस संसार में आकर के हम माया रूपी भूल भुलैया में भटक जाया करते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। फिर क्या बताएं, हमारी नैया बीच मझधार में डोलने लगती, कोई देखने वाला, कोई उस पार लगाने वाला नहीं होता, तब कौन याद आते हैं? प्रभु याद आ जाते हैं। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर जब अटके नैया, राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया, राम नाम बिन जागा सोया, तेरी बिगड़ी राम बनाएंगे, तेरी बिगड़ी राम बिगड़ी उन्हें सुनाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम राम सीता राम राम राम, बोलो राम सीता राम राम, बोलो राम सीता राम राम, बोलो राम सीता राम बोले भगवत भगवान की जय। आइए आप सभी भक्तजनों को लेकर के चलते हैं उस पावन अमृतमयी मंगलमयी कथा की तरफ। श्री नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में, जहां पर श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं श्रवणकाती ऋषियों को, और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं हरिद्वार के आनंद तट पर। आनंद तट पर कथा चल रही है, बद्रिका आश्रम में भी कथा चल रही है, वही कथा। आइए आप सभी भक्तजनों को लेकर के चलते हैं मुख्य बिंदु जो नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है।
जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्च चार्थेषु हि तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोह्यन्ति शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र दृश्येतो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में सबसे पहला श्लोक आया है सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से ही ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, चलता है, वो परम ब्रह्म हिरण्यगर्भ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने स्वयं वेदार्थ के ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? कहते हैं कि वो स्वराट है, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहा करता है, अपने प्रकाश से सारी दुनिया को प्रकाशित करता है। ऐसा वो परम ब्रह्म है। जिस वेदार्थ ज्ञान को समझने में बड़े बड़े शूर लोग, विद्वान लोग मोह को प्राप्त हो जाया करते हैं, वही वेदार्थ ज्ञान जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। जैसे तेजों में, सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाया करती। कहीं जा रहे हैं, सड़क पे चलते चलते आप देखेंगे तेज धूप हो तो दूर से देखने पर लगता है कि सड़क पे जल भरा हुआ है। ऐसी भ्रांति हमें हो जाया करती है। कभी कभी क्या होता है, जल में भी स्थल प्रतीत होने लगता है, यानी जल में लगता है कि पृथ्वी है, सूखी धरती है, ऐसा मालूम होता है। ये भ्रांति है मन की। उसी प्रकार से ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपा जो सृष्टि है, उस परमात्मा की अधिष्ठा सत्ता की वजह से ही सत्यव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों को जो सर्वथा अलग करता है, सर्वथा जो अलग है, ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्यों कही? भागवत में पहले और मध्य में और अंत में सत्य का प्रतिपादन किया गया है। तो कहते हैं भागवत का जब मध्य आता है तो उसमें भी सत्य प्रथम सत्य परम, इसी प्रकार से अंत में भी सत्य का ही प्रतिपादन किया गया है। तो ये त्रिकालवादित जो सत्य है, आदि मध्यांत तो केवल प्रभु हैं। भागवत में पहले सत्य का प्रतिपादन करने का मतलब क्या है? शायद महर्षि वेदव्यास ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पर चलने का संकल्प हम लेते हैं तो हमारी शिव पूजा भी सार्थक होती है, मंदिर जाना भी सार्थक है, कथा सुनना भी सार्थक है। और यदि सत्य को हम जीवन में नहीं अपना पाए हैं तो वो शायद कोई भी चीज सार्थक नहीं होगी। इसीलिए व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, राम ही सत्य है, कृष्ण भी सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है कि धर्म दोष सत्य समाना, अरे धर्म न दोष सत्य समाना,
आगम निगम पुराण बताना, आगम निगम पुराण तो तुलसीदास जी बाबा ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि सत्य के समान दूसरा और कोई धर्म नहीं हो सकता, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमारे महर्षि वेदव्यास ने शास्त्रों में लिखा कि असत्याद परा धर्म, अर्थात नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं होता और सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। हम ये कहना चाहते हैं कि भागवत की कथा आज हम लोग तलावा बांधकर सुन रहे हैं, मौली बांधकर सुन रहे हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? ध्यान दीजिएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि हम जो भागवत की कथा सुन रहे हैं आज तलावा बांधकर प्रथम दिवस में संकल्प ले लिया, तो इसको सुनने का फल हमें कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलेंगे। सत्य का ही प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है, और जब हम ये संकल्प ले लेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे, तभी हमें भागवत श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। वेदव्यास महाराज ने दूसरे श्लोक में बड़ी सुंदर बात कही है कि धर्मः प्रोच्यते कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्रमस्त शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। कहते हैं कि भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, अरे परम धर्म क्या है? तो कहते हैं परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट भाव से सुनी जाए, मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना फल चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना नरक चाहिए, किसी चीज की कामना नहीं है, ऐसे उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। और वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी? कहते हैं और कैसी है? तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाली है कृष्ण कथा। आध्यात्मिक ताप, आदिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप, ये तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, वही है श्री कृष्ण कथा। अन्य किसी ग्रंथ को पढ़ने का समय ना मिले तो जीवन में भागवत के पाठ का संकल्प ले लीजिए। आप महाभारत नहीं पढ़ पा रहे हैं